Hi, my lovely Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Aries in the month of October 2025, no contact situation. Let's cut the deck. Okay, let's see. Mutual energies between both of you is the peacock's tail. Current energies of your person is sulfur. Intention of your person, dissolution. Future action of your person is alchemical wedding. Okay, your energy, Neptune, very good. And future of this overall connection is lead. Bottom of the deck is the wise salt. Amazing. जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है लीब्रा, वेरी स्ट्रांगली लीब्रा, पाइसीज, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, अनदर एरीज एंड स्कॉर्पियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. अगर जो लोग सोच रहे हैं ये कौन सी डेक है, दीज आर सम एडवांस टैरो डेक्स. टैरो डेक से फ्राइडा वेट वर्जन नहीं होता, बहुत तरीके की डेक्स होती हैं. सो ये एडवांस टैरो डेक है. यप. आपका पर्सन आपको कब तक कांटेक्ट कर रहे हैं? डेफिनेटली 3 हफ्ते के अंदर अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव है. स्ट्रॉन्ग इमोशन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मतलब प्यार है आप दोनों के बीच में. डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ऑलरेडी, बहुत बहुत टाइम से या बहुत सालों से है. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. ओके, the mutual energies between both of you is the peacock's tail. That's very nice energy. मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो एरीज. एंड जितना मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे हो. आपका पर्सन भी आपके साथ रहना चाहता है, आप ही के साथ लाइफ टाइम गुजारना चाहता है, एंड आप भी वही सेम एनर्जी रखते हो. म्यूचुअल एनर्जीज में एक और एक एक आप दोनों का एक बिलीफ सिस्टम है, एक विश्वास है कि वी आर मेंट टू बी टुगेदर. चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी मुसीबतें आ जाए मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में, या मेरे और मेरे एरीज के बीच में, हम दोनों साथ में रहेंगे, हम दोनों एक साथ अपना जिंदगी व्यतीत करेंगे. उस किस्म का माइंडसेट मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है म्यूचुअल एनर्जीज में. एक और एनर्जी मुझे दिख रही है कि शायद आप दोनों एक दूसरे के ड्रीम्स में बहुत आ रहे हो, या टेलीपैथिक मैसेजेस बहुत पहुंचा रहे हो. मतलब पॉसिबल होता है कि आपको फील हो जाता है एरीज कि मेरा पार्टनर मिस कर रहा है, आपके पार्टनर को भी फील हो जाता है कि आप उन्हें मिस कर रहे हो. तो म्यूचुअल एनर्जीज में याद कर रहे हो, एक दूसरे को मिस कर रहे हो, और एक विश्वास है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा. दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज. नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज अ सल्फर. या ये ना इंसान थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं. फ्रस्ट्रेटेड एज एन ये चाहते हैं आपके पास आना, ये चाहते हैं कि आपके साथ एक यूनियन होना, ये चाहते हैं कि ये जितनी भी प्रॉब्लम है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम, ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, एंड बस मैं एरीज के पास आ जाऊं और मैं एरीज के साथ अपना लाइफ टाइम गुजारूं. मतलब मेरे हिसाब से इस इंसान की ना ज़्यादा नीड्स एंड डिमांड्स नहीं है. ये कोई वैसे व्यक्ति नहीं है कि मुझे तो बुर्ज खलीफा में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है. नो, बहुत सिंपल सरल इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं एरीज, एंड दे वांट लाइक अ सिंपल लाइफ जिसमें आप हो, आप दोनों टाइम स्पेंड करो, उठो, कॉफ़ी पियो, आराम से एक रिलैक्सिंग जीवन व्यतीत करूँ. ना ज़्यादा नीड्स, ना ज़्यादा डिमांड्स, बस बस एक लविंग केयरिंग पार्टनर होना चाहिए. मतलब ये इनका माइंडसेट है मुझे, एंड विच इज़ काइंड ऑफ गुड, विच इज़ वेरी नाइस. एंड वही करंट एनर्जीज में कि फ्रस्ट्रेटेड है कि मेरे और एरीज के बीच में जो दूरियां हैं, वो दूरियां कब खत्म होगी और मैं एरीज के पास कब कब जाऊंगा या जाऊंगी. दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू. ऑल्सो इनका पैशन, इनका अट्रैक्शन आपके प्रति बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है. Okay, now their intentions for you is the dissolution intention. इंटेंशन में ये कहीं ना कहीं आपको एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं एरीज कि आप टेंशन मत लो,
आप अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो ये इंटेंशन में चाहते हैं कि एरीज ओवर थिंकिंग ना करे, एरीज किसी भी मामले में स्ट्रेस में ना आए। ऑल्सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है इंटेंशंस में कि आपको बहुत प्यार करते हैं एरीज, दे रियली लव यू, दे रियली केयर फॉर यू, दे रियली वांट कि आप हमेशा खुश रहो, आपको कोई कोई आँच ना आए, आपको ज़िंदगी में कोई तकलीफ ना आए, उस किस्म का माइंडसेट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, विद द सल्फर एंड डिसोल्यूशन एनर्जीज कंबाइंड, ये इंसान आपको ट्रू लव करते हैं, बहुत पैशनेट हैं एंड बहुत केयरिंग है आपके लिए। यप। नाउ द फ्यूचर एक्शन ऑफ योर पर्सन्स इज alchemical wedding। वेडिंग दिख रही है, alchemical wedding का क्लियर कट मतलब है यू गाइज आर मेंट टू बी टुगेदर लेडीज, आप दोनों का फ्यूचर साथ में है, यू गाइज आर गेटिंग मैरिड। टाइमलाइन अगर मैं बता दूं, 1 से 1.5 साल के अंदर मुझे दिख रहा है कि आप लोग की शादी होते हुए दिख रही है। दूसरा मुझे दिख रहा है कि ये जी जान कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों एक उसमें एक यूनियन में आ जाओ, आप दोनों का एक वेडिंग हो, आप दोनों का एक हैप्पीली एवर आफ्टर हो। डोंट वरी, दे विल मेक श्योर एरीज कि आप दोनों का एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हो आने वाले टाइम पे। एंड फ्यूचर जितना मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है विद अल्केमिकल वेडिंग, आप लोग बहुत हंसी खुशी ये जीवन व्यतीत करोगे। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी इज द नेपट्यून। जितना मुझे नज़र आ रहा है विद द नेपट्यून एनर्जी एरीज, दैट मेरे हिसाब से आप कहीं ना बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हो गए हो, डिटैच टू द आउटकम ऑफ फ्यूचर। मतलब अब आपका ऐसा है कि अब मेरे सोचने से या मेरे टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, जो लाइफ में होना होगा वो होगा। अगर इफ दिस पर्सन इज मेंट टू बी इन माई लाइफ, अगर ये इंसान को मेरी लाइफ में आना होगा, अगर भगवान चाहता है तो वो होके रहेगा, नहीं होना होगा कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इन्हें प्यार करना छोड़ दिया है, आप इनसे प्यार नहीं करते हो या आप इनकी केयर नहीं करते हो, बट कहीं ना कहीं आपका ऐसा हो गया ना कि मैं इतना ज़्यादा टेंशन ले रही हूँ, उससे मेरी ही मेंटल इमोशनल हेल्थ इतनी ख़राब हो रही है, जिस वजह से मैं अपने प्रेजेंट के काम में या पढ़ाई पे फोकस ही नहीं कर पा रही हूँ। तो आप मेरे हिसाब से सिर्फ भगवान की पूजा करते हैं, सिर्फ यूनिवर्स को आप सिर्फ मैनिफेस्टेशन करते हो, प्रेयर करते हो कि जो होना होगा वो मेरे हित के लिए होगा, और मुझे विश्वास है अपने प्यार के ऊपर कि ये स्टैंड लेंगे। सो यू हैव दिस बिलीफ, बट अब आप टेंशन नहीं लेते हो। और यही गाइडेंस आ रही है कि इसकी जो लोग टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप प्लीज स्ट्रेस लेना बंद कर दो, क्योंकि उससे मुझे दिख रहा है आपकी आपके स्ट्रेस लेवल की वजह से आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं बहुत से। आई थिंक 90% एरीज आप लोग को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। और यही गाइडेंस आ रही है एरीज आप लोग के लिए, स्ट्रेस मत लीजिए। नेपट्यून इज द प्लैनेट ऑफ डिटैचमेंट। जैसे अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट में, क्योंकि इंडियन एस्ट्रोलॉजी में नेपट्यून प्लैनेट एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट नेपट्यून इज लाइक डिटैचमेंट। जैसे केतु की एनर्जी होती है, वैसी नेपट्यून की एनर्जी होती है। तो नेपट्यून आपको यही बोल रहा है कि ज़्यादा ना सोचिए, रिलैक्स करिए, इट्स ओके, जो फ्यूचर में होना है, जो लिखा है आपकी लाइफ में वो होगा। एंड अल्केमिकल वेडिंग, दिस सोल्यूशन सल्फर, दिस पर्सन इज वेरी मच श्योर अबाउट यू एरीज, सब अच्छा होगा, डोंट वरी। नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज द लेड प्लम्बम। देखो लेड में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ऑफकोर्स प्यार होगा, केयर होगा, बट आने वाले टाइम पे आप दोनों बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ, बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आप लोग लाला लैंड में रहोगे एंड कुछ भी करोगे, कुछ भी सोचोगे। नो, आप दोनों एक प्रैक्टिकल इंडिविजुअल्स बनते हुए दिख रहे हो। सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ दिख रही है विद द लाइट की आप दोनों अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए, अपने करियर को लेके बहुत कंसर्न हो गए, और आप दोनों अपने करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो। आप अपना करियर बनाते हुए दिख रहे हैं, ये अपना करियर बनाते हुए दिख रहे हैं। वन सेकेंडली मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का जो खुद का जो मनी मैनेजमेंट स्किल है ना, एक सेकेंड माइक किया, आप दोनों का जो मनी मैनेजमेंट स्किल है वो काफ़ी अच्छा होते हुए दिख रहा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी बहुत अच्छे होते हुए दिख रही है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों ऐसे डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ में, जिसमें आप दोनों की लाइफ बहुत अच्छे से अच्छी डायरेक्शन में जाते हुए दिख रही है। सो ओवरऑल मुझे दिख रहा है म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी के साथ, म्यूचुअल लव के साथ, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोर फ्रेंडशिप डेवलप हो रही है। एक रिलेशनशिप में, इवन हस्बैंड वाइफ में या इवन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में,
फ्रेंडशिप होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड होते हो, एक दूसरे को ऑनेस्ट फीडबैक देते हो, ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म देते हो, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हो, तब एक दूसरे की ग्रोथ होती है। आप दोनों एक दूसरे की ग्रोथ करते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे को मदद कर रहे हो कि वो अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव करे। एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, शादी भी दिख रही है मुझे। सो एरीज, टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कॉन्टैक्ट ये कर रहे हैं 3 हफ्ते के अंदर। डोंट वरी एंड बी हैप्पी। ओके एरीज, क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।